पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया, जहां प्रधानमंत्री ने अपनी सरकार के कामकाज गिनाए तो साथ ही परिवारवाद की राजनीति को खत्म करने के लिए युवाओं को मंत्र भी दिया है। सुनाते हैं आप। भारत एक से बढ़कर एक इनोवेशन कर रहा है। आज भारत रिकॉर्ड पेटेंट फाइल कर रहा है। आज भारत दुनिया का बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है। अगर आप सक्रिय राजनीति में आते हैं तो आप परिवारवाद की राजनीति के प्रभाव को उतना ही कम करेंगे। आप जानते हैं कि परिवारवाद की राजनीति ने देश का कितना नुकसान किया है। 22 जनवरी तक हम सभी देश के तीर्थ स्थानों की, मंदिरों की साफ सफाई करें, स्वच्छता का अभियान चलाएं। 21वीं सदी की आधुनिक शिक्षा देने के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र में थे, नासिक में थे। इसके कई सियासी मायने भी है 2024 को लेकर। अब हमको यह समझाने जा रहे हैं कि बीजेपी के लिए महाराष्ट्र इतना खास क्यों है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें, 48 लोकसभा सीटें महाराष्ट्र में आती हैं। यूपी के बाद सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें हैं। तो यह इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसको साधना है, यहां से जीतना है। 400 प्लस का आंकड़ा भी तो पूरा करना है। दो बड़ी पार्टियों में फूट पड़ गई है। शिवसेना और एनसीपी की हम लोग बात कर रहे हैं कि पहले हालात दूसरे थे और अब जब फूट के बाद मामला टूट गया है। टूट का फायदा मिलेगा, इसमें बीजेपी को फायदा उठाने की कोशिश भी होगी। शिवसेना एनसीपी टूटने के बाद यह पहला चुनाव होगा, तो इसलिए भी महाराष्ट्र पर फोकस करना जरूरी है। 400 प्लस सीटों के लिए भी महाराष्ट्र पर फोकस करना जरूरी है। बहुमत के लिए महाराष्ट्र को जीतना ही होगा, जैसे कि ख्वाब लेके चल रही है बीजेपी और उसकी रणनीति भी उसी पर चल रही है। लोकसभा चुनाव के बाद अक्टूबर और नवंबर में विधानसभा के चुनाव भी होने वाले हैं, तो उस पर भी, क्योंकि हमेशा से नीरज ये कहा जाता है बीजेपी के बारे में कि बीजेपी जब भी सोचती है तो लंबे दिनों का सोचती है, बहुत बड़ा सोचती है। तो लोकसभा की सीटें तो साधेंगी ही साधेंगी, लेकिन इसके अलावा जो अक्टूबर में वहां पर विधानसभा की सीटें साधनी है, उसको भी लेकर आज ही से तैयारी शुरू कर दी है। बीजेपी ने अपनी स्ट्रैटेजी बनानी भी शुरू कर दी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो रोज कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करती है। एक चुनाव खत्म होता है, दूसरे चुनाव की तैयारियों में जुट जाती है, तो इनकी जो तैयारी है वो निरंतर चलती रहती है। लेकिन समस्या अभी ये है लोकसभा चुनाव। लोकसभा चुनाव आज के समय में अब पार्टी बेस्ड चुनाव नहीं रह गया, बल्कि पर्सनालिटी बेस्ड चुनाव हो गया है और नरेंद्र मोदी की पर्सनालिटी पर चुनाव हो रहा है। आप देखिए, कई ऐसे राज्य हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी की राज्य में सरकारें नहीं है और राज्य में लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को नकार भी दिया, लेकिन लोकसभा में उससे ज्यादा सीटें आ जाती है। अगर आप 2019 का आप जिक्र करें तो 2019 के ठीक पहले 3 ऐसे राज्य, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, ये चारों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बना पाई थी, हार गई थी। लेकिन चारों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा चुनाव में बहुत जबरदस्त रिजल्ट रहा। तो महाराष्ट्र भी नरेंद्र मोदी की आभा मंडल से दूर नहीं है, उनकी आभा से बाहर नहीं है। आज 23 सीटें हैं। पिछली बार चुनाव लड़े थे तो 23 इनके पास आई थी, 18 शिवसेना के पास आई। ये थोड़ी समस्या है कि कहीं ना कहीं उनका जो गठबंधन था वो एक मजबूत गठबंधन थोड़ा सा कमजोर हुआ है, क्योंकि शिवसेना में 2 फाड़ हो गया है, एनसीपी में भी 2 फाड़ हो गया है। बस यही एक फायदेमंद इनके साथ है कि एनसीपी इनके साथ आया, एनसीपी इनके साथ है। तो अब देखना यह होगा कि जो शिवसेना बीजेपी का गठबंधन 2019 में रहा, जिसने बड़ा कमाल किया था, वो 2024 में कितना कमाल कर पाएगा ये देखना होगा। लेकिन नरेंद्र मोदी के साथ होगी, पहले ही तब कितना कमाल हो पाएगा, नरेंद्र मोदी, ये भी काफी अहम विषय है। एक बड़ी पर्सनालिटी है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP News,
आपको रखे आगे।